रातों को नफरतों के अपने हाथों खुद ही तोड़ेंगे, खुद ही का दर्श देंगे और दिलों को खूब जोड़ेंगे। भरे दरियाओं के रुख जोर बाजू से यूं मोड़ेंगे। अब हम असलाफ की तारीख को दोहरा के छोड़ेंगे। उन्हीं के सिलसिलों को चार सू अब आम करना है। बहुत हम सो लिए जागो कि अब एक काम करना है। सबसे पहले तो मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन डेल्टा बैच में हुआ और आपने हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर ज्वाइन किया, जहाँ 1 महीना आपकी ट्रेनिंग है और उसके बाद आप सब लोग फील्ड में जाएंगे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लेकर। अब इसमें जब से मैं बिज़नेस में आया हूँ, स्पेशली कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो मेरी जो बिज़नेस लाइफ है जो 2007 से शुरू हुई आफ्टर माय रिटायरमेंट और आज तक जारी है 2024 तक। तो इन तकरीबन ये 17 सालों में जो मैंने सबक सीखा उसमें 2 चीज़ें बहुत अहम थी। एक तो ये कि कोई आपको बिज़नेस नहीं सिखाता। आप पेपर्स में बिज़नेस सीख सकते हैं, यूनिवर्सिटी से MBA कर सकते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बिज़नेस सीखने की बात करें, फील्ड की बात करें, तो कोई आपको सिखाएगा नहीं। वो आपने खुद सीखना है, वो आपने खुद सीखना है। मुझे सालों लगे सीखने में, और जाहिर है जब आपको दयानतदारी से कोई सिखाने वाला ना हो तो फिर आप गलतियां भी करते हैं, आप नुकसान भी करते हैं। और यही वजह है कि हम डरते हैं। हमारे अंदर एक फ़ियर होता है कि अगर हम बिज़नेस करेंगे तो हमारा सरमाया डूब जाएगा, कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। तो इसलिए जो पाकिस्तान की यूथ है वो डिग्रियां लेकर नौकरियां ढूंढ रही होती है और जॉब्स तो हैं नहीं। तो एक तो सबक मैंने ये सीखा कि कोई आपको बिज़नेस सिखाएगा नहीं, सिखाता नहीं है। आप पेंचर वाले के पास अगर एक बच्चा छोड़ दें कि इसको पेंचर लगाना सिखा दूं, तो उसकी कोशिश होगी कि इसको पेंचर लगाना ना आए, बाकी सब काम वो कराएगा। वो उससे सफाई भी कराएगा, वो उससे चाय भी बनवाएगा, वो उससे सारे काम करवाएगा, लेकिन पेंचर के करीब उसको नहीं जाने देगा एज लॉन्ग एज पॉसिबल। हो सकता है कई सालों में उसको वो सिखा भी दे, लेकिन उसकी नीयत ये होती है कि ये कहीं मेरे मुकाबले में आके ना खड़ा हो जाए। ये जो प्रोफेशनल जेलसी होती है ना, ये आगे नहीं बढ़ने देती कौम को। हम कौम नहीं बन पाते। तो एक तो सबक मैंने ये सीखा कि बिज़नेस कोई नहीं सिखाता, ये खुद सीखना पड़ता है। दूसरा मैंने ये सीखा कि जब फाइनेंशियली अगर आपको बिज़नेस आ भी जाए और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो आपको ग्रो करने में टाइम बहुत लगता है। लेकिन अगर आपके पास कहीं से 1 करोड़ रुपए आ जाए और आप प्रोफेशनली साउंड भी हो, आपके पास तजर्बा भी हो, तो फिर बहुत तेज़ी से आप फ्लोरिश करते हो, आप बहुत तेज़ी से फ्लोरिश करते हो, ठीक है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी देखूं, जो मेरी बिज़नेस लाइफ है, तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए आने में तकरीबन 10 साल से ज़्यादा लग गए। 10 से 12 साल मैंने मुसलसल स्ट्रगल की तो मैं इस काबिल हुआ कि मैं 1 करोड़ जमा कर सकूं। लेकिन जिस दिन मेरे पास 1 करोड़ जमा हो गया, मैं बड़े प्रोजेक्ट्स पे आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से मैं आगे बढ़ा। तो ये दोनों लेसन्स जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखे, इनको सामने रख के मैंने ज़िंदगी बदल दो यूथ प्रोग्राम शुरू किया, जिसके अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली 3 बैच ट्रेन हो के इस वक्त काम कर रहे हैं, और डेल्टा बैच आप लोगों ने ज्वाइन किया है अभी रिसेंटली। मैंने ये इरादा किया कि मैं न सिर्फ आपको सिखाऊंगा 1 महीने के अंदर, वो सारे गुर सिखाऊंगा जो मुझे 15 साल लगे सीखने में। मैं दयानतदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपको वो सारे गुर सिखाऊंगा 1 महीने के अंदर, जो मेरे कामयाबी के सारे राज आपको मैं बताऊंगा। और दूसरा, अगले 5 सालों में मैं आपकी उंगली पकड़कर आपको मैं इस काबिल करूंगा कि आप 1 करोड़ रुपए बचा लो, ताकि 5 साल के बाद जब मैं आपको इंडिपेंडेंट करूं, आपकी अपनी कंपनीज रजिस्टर करके आपको जब मैं इंडिपेंडेंट करूं, तो आप बहुत तेज़ी से ग्रो करो, बिल्कुल उस तरह जिस तरह
ये दो चीज़ें होने के बाद मैंने ग्रो किया और आप मुझ जैसे बन जाओ, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझसे बेहतर बनो। एक और चीज़ जो इस वक्त अहम है आप सबको बताना कि 99% लोगों का जब वो अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं और आखिरी उम्र में होते हैं तो सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन हमने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट होगा, ये याद रखें। अगर आप नाकाम रहे तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये होगा कि अपॉर्चुनिटी मिली थी, फ़ायदा नहीं हुआ। बिल गेट्स हम सब जानते हैं, दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो एक दफ़ा एक खातून उनके पास आई, जर्नलिस्ट थी, तो उसने कहा मैं आपकी तरह अमीर होना चाहती हूँ, तो क्या मैं ऐसा करूँ, मुझे कुछ राज बताएं, मुझे कुछ गुर बताएं कि मैं आपकी तरह अमीर हो जाऊँ रातों रात। तो बिल गेट्स ने जेब से अपनी चेक बुक निकाली, एक ब्लैंक चेक साइन किया और उस खातून को दिया कि ये लें, इसमें अमाउंट खुद फिल कर लें और मेरी तरह अमीर हो जाए। तो उस खातून ने कुछ देर सोचा और फिर वो चेक वापस कर दिया। उसने कहा नहीं जी, मुझे ये चेक नहीं चाहिए, मुझे तो काम बताएं कि मैं काम करके अमीर हूँ। तो बिल गेट्स ने चेक फाड़ते हुए एक बात कही जो हिस्ट्री बन गई। बिल गेट्स ने कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मैंने दी थी अमीर तरीन खातून बनने की और आप बन सकती थी, आपने इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाय कर दिया। तो बच्चों, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लाइफ में, अगर आपने ज़ाय कर दिया तो आप एक नाकाम इंसान होंगे, और अगर आपने अपॉर्चुनिटी को कैश कर दिया तो आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान होंगे। यहाँ क्या है कि अपॉर्चुनिटी मिल गई है। ज़िंदगी बदल दो यूथ प्रोग्राम में आपका आना ये एक अपॉर्चुनिटी है दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बनने के लिए। इब्तदा हो गई है, एक मजबूत इरादे से हमने इब्तदा कर ली है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाय नहीं करना। अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप लोगों ने ज़ाय कर दिया तो आप भी उस खातून की तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारोगे जिसने बिल गेट्स का चेक वापस कर दिया था। तो ये एक चेक है, समझ लें, एक ब्लैंक चेक आपको मिल रहा है कि आज यहाँ आके आप बैठे हैं ज़िंदगी बदलने के लिए, और आपके सामने एक दयानतदार, एक ऑनेस्ट शख्स खड़ा है जो वाकई दिल से आपकी न सिर्फ रिस्पेक्ट कर रहा है बल्कि वो चाह रहा है कि मुझसे बेहतर बने, ये मुझसे बेहतर बने। जो 30,000 रुपये महीने से आपकी पॉकेट मनी भी शुरू कर रहा है, आपको मुफ्त ट्रेनिंग भी दे रहा है, अपना कीमती वक्त भी निकाल के आपके साथ वो खड़ा है, आपको ट्रेन कर रहा है, आपको फील्ड में भेज रहा है, आपको प्रोजेक्ट्स दे रहा है कि आप 5 साल में करोड़पति बन जाए और उसके बाद 5 साल के तजर्बे के बाद आप अरबपति और खरबपति बन के इस मुल्क का नाम रोशन करें, इकनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ जाएं, दुनिया को फतह करें। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी नॉर्मली ज़िंदगी में बहुत कम मिलती है। तो मेरी एडवाइस ये है कि इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाय ना होने। समझ आ गई सबको? थैंक यू वेरी मच।